गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस का टॉपिक फाइबर टू फैब्रिक्स। ठीक है, देखो बच्चों, इस लेसन में हमने क्या पढ़ना है। देखो, जैसे आप कोई कॉटन की टी शर्ट पहनते हो, आप डायरेक्ट प्लांट से नहीं जाके लेते हो, क्या कॉटन प्लांट से नहीं लेते हो जाके टी शर्ट, या आप वूलन की कोई चीज़ पहनते हो, आप डायरेक्ट एनिमल से नहीं लेते हो जाके कि मेरे को स्वेटर दो। इसमें क्या होता है, हम इन चीज़ों से हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल लेते हैं। क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल। ठीक है ना। तो उसी रॉ मटेरियल को फिर हम प्रोसेस करके बनाते हैं फैब्रिक। ठीक है ना। यानी हमने इस लेसन में पढ़ना है फाइबर टू फैब्रिक्स का जर्नी कैसे तय होता है, फाइबर से फैब्रिक्स कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय फाइबर। फाइबर होता क्या है? Fiber means a material which are available in the form of thin, continuous and flexible spun into yarn and made into fabrics। ये मटेरियल जो हमें अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ थिन कंटिन्यूस, जैसे रेशा है ना, कंटिन्यूस धागा, एंड फ्लेक्सिबल स्पन। ठीक है ना। उसको फिर हम क्या बनाते हैं, यार्न, धागा बना, ये उसको पहले एक सिंगल फाइबर होता है, फिर उसको स्पन करके क्या बनाते हैं, यार्न। ठीक है ना। यानी कि उसका गोला बनाते हैं धागे का। ठीक है ना। और फिर उसको उससे बनता है फैब्रिक, कपड़ा बनता है। ठीक है ना। तो ये है फाइबर। फिर है फैब्रिक्स। फैब्रिक्स होते क्या है? फैब्रिक्स आर डिफाइंड एज ए क्लॉथ मटेरियल मेड बाय, ये जो कपड़ा हम पहनते हैं, कॉटन वूलन का जो कपड़ा हम पहनते हैं, कुछ भी, तो ये इनको हम क्या करते हैं, दे आर डिफाइंड एज मटेरियल मेड बाय, कभी इनको बुन के पहनते हैं या इनको सी के पहनते हैं, निटिंग और वेविंग ऑफ थ्रेड्स को नीट करते हैं या वेव करते हैं। ठीक है ना। तो बनता है कपड़ा। यानी कि उसी रेशे का क्या बनता है, रेशे को हम क्या करते हैं, या उसको बुनते हैं या उसको प्रोसेसिंग करके फिर क्या हमें मिलता है, फैब्रिक यानी कपड़ा। ठीक है ना। फाइबर मीन्स सिंगल रेशा और फैब्रिक्स मीन्स कपड़ा। ठीक है। तो ये जो फाइबर है ये दो तरह का होता है। ठीक है ना। एक होता है, इसमें हमने पढ़ना, एक होता है नेचुरल फाइबर। नेचुरल मीन्स जो कुदरत से मिलता है। ठीक है ना। एक होता है सिंथेटिक, जो इंसान खुद बनाता है। ठीक है ना। पहले हम पढ़ेंगे इसमें व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल फाइबर। फाइबर ओबिटेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो वाला फाइबर जो हमें किससे मिलता है, प्लांट्स से मिलता है, जैसे है ना। ठीक है, प्लांट्स। और किससे मिलता है, एनिमल्स से। अब प्लांट्स से क्या मिलता है, जैसे कॉटन मिलता है हमें, रॉ मटेरियल है ना कॉटन, जो जिसका कॉटन का कपड़ा बनता है। जूट मिलता है। ठीक है ना। ये हमें किससे मिलता है, प्लांट से। और एनिमल से क्या मिलता है, ओबिटेन्ड फ्रॉम प्लांट। सिल्क एंड वूल, सिल्क का कपड़ा जो हम पहनते हैं, सिल्कन। ठीक है ना। सिल्कन कर्टन्स होते हैं, सिल्कन कपड़ा होता है, सिल्क का कित बेडशीट्स होती हैं, सिल्क का जितना भी कपड़ा है, या वूल। ठीक है ना। वो फाइबर हमें कहाँ मिलता है, एनिमल्स से। तो अब क्या ये सब ये क्या आता है, दिस इज़ ऑल नेचुरल फाइबर। ठीक है ना। ये नेचुरल फाइबर होता है कुदरती, किससे, जो हम प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं। उसमें आता है कॉटन, प्लांट में कॉटन जैसे जूट, और इसमें आता है सिल्क एंड वूल। फिर व्हाट डू मीन बाय सिंथेटिक फाइबर, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। फाइबर्स आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस, वो वाले फाइबर्स जो इंसान खुद बनाता है, सिंथेसाइज करके विद इन इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है ना। बाय एप्लीकेशन ऑफ सिंपल केमिकल्स, इसमें हम यूज़ करते हैं, इसमें इंसान खुद बनाता है और उसमें इंडस्ट्री के अंदर बनाता है, किससे, बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स, सिंपल केमिकल्स। जैसे कौन सा कपड़ा बनता है, जैसे पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया। ठीक है ना। तो ये इसको बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर, जो इंसान बनाता है इंडस्ट्री में बाय यूजिंग केमिकल्स। ठीक है ना। इसको बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर। और इसमें क्या आता है, केमिकल्स, इसमें आता है सॉरी पॉलिएस्टर एंड नायलॉन। ठीक है ना, कपड़ा। फिर आप पढ़ेंगे, आप पहले व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर क्या होता है, जैसे वूल फाइबर कम फ्रॉम, आपको पता है जो वूल है वो किससे आती है, गोट से आती है। ठीक है ना। फ्रॉम शीप, गोट, इनसे आती है। कैमल से आती है वूल। ठीक है ना। गोट से आती है, शीप से आती है, याक से, इवन की याक से भी आती है। याक कहाँ पे होता है, याक ज़्यादातर पाया जाता है पहाड़ी रीजन्स में, माउंटेन रीजन जैसे लद्दाख वगैरह। ठीक है ना। हाई रीजन्स में पाया जाता है क्या, याक। तो इसकी वूल से भी क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, यानी वूलन फैब्रिक बनता है। ठीक है ना। अब इस प्रोसेस में डायरेक्ट तो नहीं, मैंने पहले ही आपको लेसन स्टार्ट करते ही बोला कि पहले डायरेक्ट हम जाके इनसे नहीं बोलते हैं कि हमें वूल का कपड़ा दे दो या स्वेटर दे दो। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना। कुछ प्रोसेस हमें करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें मिलता है वो फाइबर, और उसी से फिर हम बनाते हैं फैब्रिक। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग एनिमल फाइबर इनटू द वूल फॉलो ए सीरीज ऑफ, इसमें हमें सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप है शेयरिंग। देखो बच्चों, शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग होता है जब हम किसी भी गोट की, शीप की क्या उतारते हैं,
वूल उतारते हैं, ठीक है ना, जो उसके ऊपर वूल होता है जब उतारते हैं पहले सबसे वही उतारेंगे ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। क्या बोलते हैं? शेयरिंग, ठीक है ना। फिर होता है फिर है सेकंड, क्या पहले प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। फिर आती है स्कोरिंग। स्कोरिंग मीन्स जो वो वूल है, ठीक है ना, वो जो वूल है उसको हम, उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं नेचुरली, ठीक है ना, कभी मिट्टी होती है और पता नहीं किस तरह तरह की कोई इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उसको हॉट वाटर में हम धोते हैं, ठीक है ना। हॉट वाटर में डिटर्जेंट से, साबुनों से धोते हैं, डिटर्जेंट से धोते हैं तो उस प्रोसेस को ग्रीसिंग करते हैं किस्म का। तो उस प्रोसेस को मतलब उसको हम हॉट वाटर में धोते हैं तो ताकि उसकी ग्रीस वगैरह निकल जाए, ठीक है ना, इम्प्योरिटी निकल जाए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। क्या बोलते हैं? स्कोरिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने शेयरिंग भी कर ली, यानी कि हमने उसकी वूल भी उतार ली, उसको धो शो के साफ़ कर लिया। फिर क्या करते हैं? फिर हम सॉर्टिंग करते हैं, यानी जो सॉर्टिंग होता है अलग अलग करते हैं। जो साफ़ है वो एक साइड से लगते हैं, जो थोड़ी दूसरी है मतलब दूसरे गंदे टाइप की है उसको दूसरे टाइप, उसको सॉर्टिंग करते हैं, उनकी ना अलग अलग करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। उसको सेपरेट करने के बाद फिर उनको हम फिर से साफ़ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ठीक है ना। फिर एक और प्रोसेस है डाइंग, ठीक है। डाइंग क्या होता है? कलर करना उसको, ठीक है ना। डाइंग मीन्स उसको कलर करते हैं। कलर करने के बाद हम उसको स्ट्रेट करते हैं, रोल करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, यानी कि सीधा करते हैं। फिर रोलिंग करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं। रोलिंग करके फिर हम उसको स्ट्रेटनिंग कैसे करते हैं? उसको कॉम्बिंग से करते हैं हम स्ट्रेटनिंग, ठीक है ना, यानी उसको कंघी करते हैं, ठीक है ना, उसको रोल करते हैं, उसको स्ट्रेट करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस यूज़ होते हैं किस में? जब हम एनिमल फाइबर को वूल को मतलब बनाते हैं फैब्रिक, तो ये स्टेप्स यूज़ होते हैं, शेयरिंग, स्कोरिंग, देन सॉर्टिंग, फिर क्लीनिंग, फिर डाइंग, देन स्ट्रेटनिंग, फिर रोलिंग और कॉम्बिंग, ठीक है ना। इसी तरह एक और एनिमल फाइबर में है सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है हमें? सिल्क वॉर्म से। आपको पता है सबको, जो सिल्क फाइबर है यानी जो सिल्क का कपड़ा है वो हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म से डायरेक्ट भी, उसमें भी डायरेक्ट नहीं मिलता, उसमें भी कोई प्रोसेस होते हैं। एंड इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ ऑबिटेनिंग, जो हम सिल्क लेते हैं सिल्क वॉर्म से, उसको बोलेंगे, एक डिपार्टमेंट है, इसको बोलते हैं सीरीकल्चर। इसको क्या बोलते हैं? सीरीकल्चर। दैट इज़ अ डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट है जो फिर सिल्क फाइबर्स बनाता है, ठीक है ना। तो ये हमने, तो इसमें अभी हमें पढ़ना है कि उसमें स्टेज होते हैं कि कैसे हमने सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर बनाया, कौन कौन स्टेज, वो हम अगले इसमें लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी आप इसको रिवाइज़ करो, ठीक है ना, पढ़ो एनिमल फाइबर के बारे में और फाइबर्स में, और लिखना है इसको, ठीक है। ओके।